हेलो एंड वेलकम टू केन इन्फिनिट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 15 को। तो जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 है वो बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब क्या हुआ कि स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है, लेकिन मेरिट के बेसिस पर स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पुलिस सर्विस में जाना है तो वहाँ पर वो हाइट के बेसिस पर आपको छांट सकता है। ठीक है, समझ में आया क्लॉज 1। अब देखिए क्लॉज 2 क्या बोलता है। तो क्लॉज 2 बोलता है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू सॉफ्ट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट एंड सिटीजन, देखिए यहाँ पे नो सिटीजन लिखा हुआ है तो यहाँ स्टेट एंड सिटीजन, और जो क्लॉज 1 जो था वो स्टेट के लिए था, और जो क्लॉज 2 है ये स्टेट एंड सिटीजन। ये दोनों रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, वेल्स, टैंक्स, बेदिंग हार्ट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो स्टेट के द्वारा फंडेड हो पार्शली या होली। ये सारा जगह स्टेट एंड सिटीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्लॉज 2 समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्लॉज 3 पे। तो जो क्लॉज 3 है ये बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब क्या हुआ कि जो क्लॉज 3 है ये बोलता है कि स्टेट के पास ये पावर है कि वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन ला सकता है। तो क्या इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुआ? अगर ऐसा है तब तो ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब स्टेट के पास ये पावर है कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है वुमेन एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन का भलाई के लिए। तो समझ में आया। फिर देखिए स्टेट ऐसा बहुत सारा एक्ट लाया है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। जैसे एग्जांपल में देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जिसको पोक्सो एक्ट भी बोलते हैं, जो कि 2012 में आया था। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कि 2005 में आया था। ऐसा बहुत सारा एक्ट्स स्टेट लाया है वुमेन एंड चिल्ड्रन का भलाई के लिए। ठीक है, तो क्लॉज 3 आपको समझ में आया। फिर है क्लॉज 4। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है ये इंसर्ट किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। देखिए ये चंपक्कम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस है। इसमें हुआ क्या था कि जो चंपक्कम दोराई राजन थी ये मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई की थी। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास था ये बताया कि हमारे पास कोई भी खाली सीट नहीं है और जो है वो रिजर्व्ड है पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो इसको तो पता नहीं था कि ये यहाँ रिजर्वेशन कम्युनल्स लाइन पर है, और यूनिवर्सिटी इसको एडमिशन नहीं दिया। फिर ये गई मद्रास के हाई कोर्ट में, वहाँ भी बात नहीं बना और मैटर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ ये केस बन गया चंपक्कम दोराई राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और सुप्रीम कोर्ट बोला स्टेट को कि आप सिर्फ रिलीजन या कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 1927 का जो ये गवर्नमेंटल ऑर्डर था इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। और फिर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 15 क्लॉज 4 को ऐड किया गया, जिसमें बोला गया कि स्टेट के पास पावर है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, वो लोग का वेलफेयर के लिए। तो समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से तो परमिशन मिल गया, तो मैसूर स्टेट क्या किया कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जिसमें सारा मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में रिजर्वेशन दिया गया, जो कुल मिलाकर 68% हुआ, जिसमें 28% बैकवर्ड क्लास को दिया गया, 15% शेड्यूल कास्ट को दिया गया, 22% मोर बैकवर्ड क्लास को दिया गया एंड 3% शेड्यूल ट्राइब को दिया गया। ठीक है, और इसी को फिर एम आर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में चैलेंज किया गया, जिसमें बोला गया कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम सीलिंग लिमिट 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट उस गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्राइक आउट कर दिया और बोला आप बैकवर्ड क्लास को पहले डिफाइन करिए, और जो आप बैकवर्ड क्लास, मोर बैकवर्ड क्लास में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ये गलत है। तो यहाँ तक समझ में आया।
फिर देखिए 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आया, ठीक है। ये बीपी मंडल को बोला कि ये बीपी मंडल को बुलाया और बोला सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाने को, क्योंकि जो नेहरू जी के समय काका कालेलकर कमीशन जो कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन था जो बनाया गया था, ये सिर्फ कास्ट के बेसिस पर बैकवर्ड क्लास को डिफाइन करता था। इसलिए सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया जो अपना रिपोर्ट 1980 में सबमिट किया, और उस समय जनता पार्टी गवर्नमेंट भी जा चुकी थी और इंदिरा गांधी वापस गद्दी पर बैठ गई थी, जो उस रिपोर्ट को कुछ खास तवज्जो नहीं दी। उसके बाद राजीव गांधी आया, वो भी कुछ खास तवज्जो नहीं दिया, और फिर आया वीपी सिंह का गवर्नमेंट 1990 में, जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट को अप्रूव कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, जिसमें 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को दिया गया, और जो शेड्यूल कास्ट एंड जो शेड्यूल ट्राइब थे ये दोनों को मिलाकर 22.5% रिजर्वेशन दिया गया। तो समझ में आया यहाँ तक। और फिर देखिए कि जब इसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो पूरा देश में हड़कंप मच गया। तो फिर 1993 में एक पीआईएल फाइल किया गया जिसको बोलते हैं इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें मंडल कमीशन का रिपोर्ट को चैलेंज कर दिया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्लैरिफाई किया कि आप 50% के सीलिंग को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और जो नरसिम्हा राव का जो 10% रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया था गवर्नमेंट जॉब्स के लिए फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग द अपर कास्ट, इसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया गया और बोला गया ये सिर्फ इंडिविजुअल, ये सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए नहीं है, ठीक है, ये बोला गया। उसके बाद बोला गया कि ये रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है, नॉन गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए ये रिजर्वेशन नहीं है। और इस केस में, और देखिए फिर इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम रिजर्वेशन तभी देंगे अगर सोशल बैकवर्डनेस होगा, अगर कोई इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो हम रिजर्वेशन नहीं देंगे, क्योंकि ये टेम्पररी है, बाद में हो सकता है ये लोग अमीर हो जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट बोला, ठीक है। अब फिर देखिए कि जो सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दोनों है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि जो सोशल बैकवर्ड और इकोनॉमिक बैकवर्ड दोनों हैं उसको रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर आता है पीए इनामदार केस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। तो इससे देखिए, इससे आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके देखिए इस केस के बाद जो पीए इनामदार केस था, इसके बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया और बोला गया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, फिर चाहे वो गवर्नमेंट से एडेड हो या ना हो, सिवाय माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, जिसको हम लोग आगे आर्टिकल 30 में देखेंगे, ठीक है। तो आपको आर्टिकल 15 समझ में आया। अगर आपको आर्टिकल 15 समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।